हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी में बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में, यानी कि साझेदारों के प्रकार। तो पार्टनर जो होते हैं बच्चों, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो पहले पार्टनर जो होते हैं उनको हम कहते हैं फुल फ्लैट पार्टनर, और दूसरे जो होते हैं नॉट फुल फ्लैट पार्टनर। तो टू टाइप के पार्टनर होते हैं, तो इनके बारे में चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा ए पार्ट है, पूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार जो होते हैं उसमें हम आगे तीन कैटेगरी में उनको क्या है डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पार्टनर है वो कौन सा है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जो बिज़नेस की सभी एक्टिविटी के अंदर क्या है पार्टिसिपेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनर सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके सभी जो वर्क है उनको क्या है कंप्लीट करता है, यानी कि हर एक एक्टिविटी में क्या है सक्रिय रूप से क्या है ये भाग लेता है, और प्रॉफिट लॉस जो भी डिसाइड किया जाता है उस रेशियो में क्या है डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है वो भी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है, और ये प्रिंसिपल और एजेंट जो हैं उन दोनों के कार्य जो है वो करता है। दूसरा जो पार्टनर आता है वो आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब क्या हुआ? ऐसा पार्टनर जो क्या है पार्टनर तो है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी लेता है, और इसके साथ साथ क्या है बिज़नेस में पैसा भी लगाता है, लेकिन बिज़नेस की एक्टिविटी के अंदर क्या है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जितने भी काम बिज़नेस में किए जाते हैं उन काम के अंदर क्या है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तीसरा जो पार्टनर है हमारे पास वो क्या है? सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? ऐसा पार्टनर जो क्या है बिज़नेस फर्म में क्या है, पार्टनरशिप फर्म में क्या है पार्टनर तो है, लेकिन जनरल पब्लिक को क्या है इसके बारे में कोई जानकारी क्या है नहीं है। यानी कि ये पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा भी क्या है लेके जाता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, लायबिलिटी जो होती है वो क्या रहती है? अनलिमिटेड जो है वो उसकी रहती है, सब कुछ सही वैसा का वैसा रहता है। लेकिन क्या है ये पार्टनर जो है वो क्या है सीक्रेट रहता है। नॉर्मल पब्लिक आम जनता को क्या है इस पार्टनर के बारे में क्या है कोई जानकारी नहीं होती। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बी, यानी कि अपूर्ण साझेदार। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो बिज़नेस में पार्टनर तो होता है, लेकिन वो ना तो बिज़नेस में पैसे लगाता है, ना ही प्रॉफिट लॉस में क्या है कोई हिस्सा लेता है, ना ही कोई बिज़नेस की एक्टिविटी में क्या है वो पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि कोई उसका रोल जो है वो क्या है बिज़नेस में नहीं रहता, लेकिन क्या है सिर्फ वो क्या है नाम का क्या है पार्टनर रहता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ क्या है दूसरों को ये शो करता है, दिखाता है कि वो क्या है पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है पार्टनर है। मतलब कि आम लोगों को क्या है जब वो ये दिखाता है कि वो क्या है बिज़नेस में पार्टनर है, परंतु वास्तव में वो क्या है पार्टनर नहीं होता, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? नाम का पार्टनर कहते हैं। ये ऐसा जो पार्टनर होता है उसकी गुडविल का यूज जो है वो क्या है, उसके नाम का यूज जो है वो बिज़नेस में क्या है किया जाता है। तो सिर्फ उसका नाम का यूज़ किया जाता है, इसलिए वो क्या है सिर्फ नाम का पार्टनर होता है। और मतलब कि जैसे उसकी जो रेपुटेशन है, उसका जो नाम चल रहा है, उसका जो ब्रांड नेम है, उसका क्या है यूज जो है वो क्या है फर्म के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी कि दिखावे के द्वारा क्या है पार्टनर होना। इसमें क्या होता है जो व्यक्ति होता है वो क्या है दूसरों के सामने क्या है खुद को ऐसा शो ऑफ करता है कि वो क्या है किसी विशेष फर्म में क्या है साझेदार है, परंतु वास्तव में क्या है उस फर्म के साथ उसका क्या है कोई संबंध नहीं होता। लेकिन अगर क्या है कोई थर्ड पर्सन, मान लो कोई बैंक है या कोई थर्ड पर्सन है, वो क्या है ऐसे पर्सन की वजह से जो खुद को क्या है पार्टनर दिखा रहा है, तो ऐसे पर्सन की वजह से अगर फर्म को लोन दे देता है, तो ये दिखावे से जो साझेदार बना हुआ है इसकी लायबिलिटी जो है वो वहाँ पर क्रिएट होगी। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारे पास क्या है? लिमिटेड पार्टनर। ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी फर्म में क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड पार्टनर की कंडीशन में अगर क्या है फर्म को किसी तरह का कोई लॉस होता है, तो
यानी कि फर्म ने क्या है बाहर के लोगों को कोई पैसा देना है और फर्म अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अगर वो पैसा ना दे पाए तो इसमें क्या है जो लिमिटेड पार्टनर हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है नहीं बेचनी पड़ती। इनकी लायबिलिटी जो है वो एक लिमिट तक ही क्या है लिमिटेड होती है। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है हमारे पास क्या है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर वो होता है जो क्या है 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति होता है। तो वैसे तो क्या है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ क्या है कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फिर भी क्या है किसी व्यक्ति को अगर पार्टनरशिप में शामिल किया जाता है तो उससे सिर्फ क्या है प्रॉफिट के लिए हम पार्टनर बना सकते हैं। मतलब कि ए, बी और सी तीनों ने मिलकर के बिज़नेस शुरू किया, उसमें जो सी है वो 18 साल से कम उम्र का है, तो उसमें क्या है वो पार्टनर तो बन सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए। लॉस होगा तो लॉस में क्या है सी जो है वो हिस्सा नहीं देगा, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं माइनर पार्टनर कहते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो वैसे तो ये माइनर पार्टनर जो होता है वही पार्टनर जो है प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन वैसे भी हम क्या है किसी मेजर पार्टनर को भी कई बार हम क्या है प्रॉफिट के लिए क्या है शामिल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा पार्टनर जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर होता है, लॉस होने पर क्या है वो कोई भी क्या है उसमें पेमेंट जो है वो नहीं करेगा, प्रॉफिट होने पर क्या है वो पैसा जो है वो प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो क्या है लेता है। तो इस पार्टनर को हम क्या कहते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अब आता है माइनर एज ए पार्टनर, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर कौन होता है। अवयस्क माइनर यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है उसको हम क्या कहते हैं माइनर कहते हैं। और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि माइनर कभी भी किसी पर्सन के साथ क्या है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी जो अनुबंध है वो क्या है नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या है इसमें कैपेसिटी नहीं होती। अगर ये व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या रहता है वॉइड यानी कि व्यर्थ होता है। व्यर्थ होने का मतलब क्या है कि जैसे कि एक पर्सन ने जो 18 साल से कम उम्र का है उसने किसी दूसरे पर्सन के साथ क्या है कोई कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में क्या है उसने क्या है जैसे कार ले ली लेकिन पैसा नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या है इस मामले को क्या है कोर्ट में नहीं लेकर जाया जा सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कार खरीदी है वो क्या है 18 साल से कम उम्र का है। तो 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर क्या है न्यायालय के अंदर कोर्ट में क्या है कोई भी केस जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट जो है वो क्या है माइनर की क्या है हमेशा क्या है हेल्प करता है। अब हम बात करें कि क्या माइनर जो है उसको पार्टनरशिप में हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहता है जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 जो है उसका सेक्शन अगर 30 को अगर हम लेके चलें तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कोई भी माइनर को क्या है पार्टनरशिप में क्या है पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर क्या है एग्री हों तो क्या है हम माइनर को क्या है पार्टनर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जो माइनर होगा यानी कि अवयस्क होगा वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्या है पार्टनर बनेगा, लॉस के लिए पार्टनर क्या है नहीं बनेगा। अब इसी के अंदर क्या है इसकी लायबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एक माइनर की लायबिलिटी जो है वो क्या रहती है। तो देखो एक माइनर को अगर हमने पार्टनरशिप में शामिल कर दिया और पार्टनरशिप में रहने के दौरान ही क्या है वो मेजर हो गया, यानी कि 18 साल का हो गया या 18 साल से ऊपर हो गया, तो उसकी क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर राइट ऑफ माइनर पार्टनर। एक माइनर जो पार्टनर होता है उसको क्या क्या अधिकार होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कहता है कि प्रॉफिट और एसेट्स में उसको क्या है शेयर रिसीव करने का राइट होता है सबसे पहले, यानी कि जो फर्म है उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होते हैं उसमें वो हिस्सा ले सकता है, फर्म की प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या है वो हिस्सा ले सकता है, लेकिन लॉस में क्या है कोई हिस्सा जो है उससे क्या है नहीं लिया जा सकता। दूसरा पॉइंट आता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट की जो बुक्स हैं रिकॉर्ड हैं वो सारा का सारा क्या है वो चेक भी कर सकता है, उनकी कॉपी जो है वो भी क्या है डिमांड कर सकता है। उसके बाद अगर उसके साथ कोई गलत बिहेव करता है तो उसके अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट भी क्या है वो कोर्ट में जा कर के क्या है केस जो है वो क्या है कर सकता है, ये भी राइट उसके पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये तीन इसके क्या है राइट थे एक माइनर पार्टनर के। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। तो माइनर पार्टनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी तरह की,
बस उसको क्या है प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है, उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, और लॉस होने पर भी क्या है उससे लॉस की डिमांड जो है वो क्या है नहीं की जा सकती। तो इसकी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है नहीं बनती। अब आता है पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी, यानी कि जो माइनर पार्टनर है वो क्या हो गया है अब मेजर हो गया है, तो उसकी क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो देखो, जब भी हम किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप में शामिल कर रहे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को हमने क्या है पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। उसके बाद क्या है वो पार्टनरशिप में रहा, और पार्टनरशिप में रहने के दौरान ही वो क्या हो गया मेजर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा उसे 6 महीने के अंदर, यानी कि जब वो मेजर हुआ वयस्क होने के 6 महीने के अंदर अंदर क्या है उसे क्या है एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और उस नोटिस में उसको बताना पड़ेगा कि वो इस फर्म में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो क्या है नोटिस दे करके क्या है ये कह देता है कि मैं इस फर्म में नहीं रहूँगा, तो सारी लायबिलिटी से क्या है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्या है पब्लिक नोटिस जो है वो नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में क्या है ये माना जाएगा कि वो क्या है पार्टनरशिप में रहेगा, और इसके साथ साथ जितनी भी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, उनकी पेमेंट जो है वो उससे क्या है ली जा सकती है। तो देखो, इसमें दे रखा है कि अगर वो क्या है पार्टनरशिप में रहना अगर क्या है स्वीकार करता है, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी लायबिलिटी दूसरे पार्टनर की तरह क्या हो जाएगी अनलिमिटेड हो जाएगी। प्रॉफिट में के साथ साथ लॉस में भी क्या है उससे हिस्सा जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद माइनर जब वो था तो उसने जितने भी काम किए थे या फर्म के जितने भी काम हैं उन सभी के लिए उसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है जब वो 17 साल की उम्र में था, तो फर्म ने क्या है 5 लाख रुपए का एक क्या है लोन लिया था। वो 17 साल की उम्र में जब पार्टनर था, ठीक है, तो फर्म ने 5 लाख का लोन लिया था, और अब क्या है वो मेजर हो गया है, मतलब 18 साल से ऊपर हो गया है, तो उसने 6 महीने के अंदर अंदर उसने ये कह दिया कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो वो फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर उसने क्या है ऐसा नहीं कहा कि कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया, या वो स्वीकार करता है कि वो फर्म में रहेगा, तो जो 17 साल की उम्र में 5 लाख का लोन लिया गया था उसके लिए भी क्या है वो लायबल रहेगा। उसमें से भी क्या है जब उसकी पेमेंट की जाएगी तो उससे हिस्सा जो है वो क्या है लिया जाएगा। अगर वो क्या कहता है कि वो पार्टनरशिप में नहीं रहता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या है 6 महीने के अंदर अंदर क्या है पब्लिक नोटिस दे करके क्या है बताना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है वो कोई भी उसकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है नहीं रहेगी, और फर्म की कोई भी एक्टिविटी के लिए क्या है वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं रहेगा। और अपने प्रॉफिट जितने पहले के प्रॉफिट थे उन सभी के लिए वो क्या है फर्म के अगेंस्ट जो है वो क्या है कोर्ट में केस कर सकता है। तो ये थे हमारे इसमें जो माइनर पार्टनर के बारे में जो पॉइंट था वो। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, यानी कि साझेदारी संलेख जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का।